की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रश्नावली 12.3 का 6ठे नंबर सवाल। इससे पहले वाला वीडियो में हमने देखा था 1 से लेके 5 तक के सभी सवाल को हल किए थे। आज हम लोग देखेंगे 6 नंबर का सवाल। तो बिल्कुल हम लोग इसको अच्छी तरह समझने का कोशिश करते हैं। देख लिया जाए, यहाँ पे दे रखा है सवाल में, कह रहा एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, बीच में एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, ए बी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है। समबाहु त्रिभुज को छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति आप लोग 12.24 में दिखाया गया है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसान है इसको समझना। देखिए ये क्या है, वृत्त है, एक मेज पोस्ट जो कि वृत्ताकार है और उसमें एक समबाहु त्रिभुज है जो कि खाली पड़ा है, ठीक है, इसको नहीं देखना है। बाकी बगल में देख रहे हैं आप लोग को एक डिजाइन मिल रहा है और कह रहा है कि वृत्ताकार मेज जो है, मेज पोस्ट है, उसका जो त्रिज्या दे रखा है कितना 32 सेंटीमीटर। यहाँ से मैं त्रिज्या की बात करूँ तो ये कितना है 32 सेंटीमीटर है, और इसको हम लोग इधर से भी मिला सकते हैं और इधर से भी मिला सकते हैं। तो ये कितना दे रखा है 32 सेंटीमीटर। चलिए हम थोड़ा सा लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे क्या, त्रिज्या बराबर मतलब आर बराबर मिल गया हम लोग को कितना 32 सेंटीमीटर। अब हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं कोण का, उसके बाद डिस्कस करेंगे कोण का। कोण मतलब बोले तो थीटा का, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, अब देखिए इस कोण में आप लोग को देखने को मिल रहा है, ये जो है 3 भाग में बटा हुआ है। एक देखिए इस तरह से यहाँ तक देखिएगा, एक भाग हो गया, दूसरा भाग ये हो गया, ठीक है, मतलब ये साइड वाला हो गया पूरा, और तीसरा भाग ये साइड हो गया छायांकित वाला। तो 3 भाग में बटा हुआ। तो आप लोग को पता है यहाँ पे कोण कैसे बनेगा, सिंपल सी बात बताइए। यहाँ पे एक कोण बनेगा, यहाँ पे दूसरा कोण बनेगा, और यहाँ पे ये तीसरा कोण बनेगा। यहाँ पे 3 कोण बन रहा है। तो 3 भाग में बराबर भाग में बांटा हुआ है। तो वृत्त जो होते हैं वो कितने डिग्री का होते हैं, तो कहेंगे सर 360 डिग्री का होते हैं। तो 3 से भाग देंगे तो 1 का मान हम लोग को पता चल जाएगा आराम से, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से भाग देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, 3 से भाग दिए। तब हम लोग को कोण का मान पता चल गया। कोण मतलब थीटा बराबर क्या निकल के आ गया 120। अब यहाँ पे कह रहा है हम लोग को छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल निकालने के लिए। यहाँ पे 2 तरीका आप लोग अपना सकते हैं। पहला तरीका तो ये होगा कि जैसे कि इस वृत्ताकार में जो वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और माइनस कर देंगे, तो बाकी बच गया क्या, डिजाइन बच गया। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये दे रखा है कि यहाँ पे भुजा नहीं दे रखा है। समबाहु त्रिभुज में देखेंगे तो भुजा नहीं दे रखा है सवाल में। तो ऐसा हम लोग करते हैं, यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। ध्यान से थोड़ा समझिएगा, ये क्या बन रहा है, वृत्तखंड बन रहा है। तो ऐसा हम लोग करते हैं कि 3 वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं, तो बिल्कुल आसान तरीका से हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल। तो देखिए 3 वृत्तखंडों का क्षेत्रफल, तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर पाई स्क्वायर गुने थीटा बटे 360 गुने माइनस 1/2 गुने आर स्क्वायर और साइन थीटा। बिल्कुल। तो यहाँ पे 3 का निकालना है, तो ऐसा करते हैं हम लोग, इसी फॉर्मूला में 3 से गुना कर देते हैं, तो बिल्कुल निकल जाएगा। थोड़ा सा यहाँ ध्यान से समझने की बात है और कुछ नहीं। यहाँ देखिए 3 के जगह पे हम लोग लिखेंगे 3, और पाई का मान कितना होता है, तो भाई 22/7 होगा, और आर बराबर हम लोग को पता है 32 है, स्क्वायर है, तो हम लोग 2 बार लिख देंगे। अब थीटा का मान सर 120 है, तो 120/360 माइनस का माइनस 1/2। अब आर स्क्वायर है, तो यहाँ पे लिखेंगे 32 गुने 32। इससे पहले वाला वीडियो में हमने एक चीज़ क्लियर किया था, साइन 120 डिग्री का मान आप लोग अभी देख लीजिए। साइन 120 डिग्री का मान जो है क्या हो जाएगा, साइन 120, तो √3/2 हो जाता है। तो इस चीज़ को हम पहले वाला वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2, ठीक है। आगे देखिए, अब देखिए यहाँ पे कोई कट रहा है, तो यहाँ पे ये 3 बार में ख़त्म हो रहा है, बाकी यहाँ पे और कुछ कट रहा है, तो देखा जाए तो कहीं पे भी कुछ नहीं कट रहा है, ठीक है। बाकी यहाँ देख लीजिए 16 दूना 32 और 16 दूना 32, और कहीं कुछ कटने वाला है, तो कहेंगे सर नहीं कटने वाला। तो फिर हम लोग उसी तरह से कर लेते हैं। यहाँ पे 3 का 3। अब देखिए 22 32 32 को जब आप लोग गुना करने के लिए जाएंगे तो आ जाएगा 22,528 बटे का ये 7 × 21 माइनस है माइनस। अब 16 × 16
तो 16 गुना 16 जब करेंगे, 16 गुना 16 तो आ जाता है 256, और ये रूट है तो हम लोग क्या करेंगे 256 और बगल में क्या चिपका देंगे √3 को। अब कुछ नहीं बचा हुआ, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये गुना वाले का पहला काम कर लेते हैं, ठीक है। पहले गुना वाले का काम कर लीजिए। यदि हम लोग इसमें गुना करने के लिए जाएंगे, दोनों में गुना होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुने का 22 28, और इसे 256 में गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 6 तिरिके 18, माइनस लिख देते 6 तिरिके 18, 5 तिया 15, 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 768 आ जाता है, ठीक है। और √3 है तो √3 को हम लोग बीच में बगल में चिपका देंगे, बिल्कुल। अब नीचे में क्या था, इसके बटे में 21 था तो 21। अब देखिए यहाँ पे कट जाता है 7 तिये का 21, तो ये हो जाता है 22,528 बटे 7 माइनस 768 √3। तो यही हो गया आप लोग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल आसान था ये समझना, कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए देखते हैं 7वें नंबर सवाल। 7वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है। 7वां नंबर सवाल में कह रहा है यहाँ पे आकृति 12.25 में ABCD भुजा वाला 14 सेंटीमीटर भुजा वाला एक वर्ग है। ABCD को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए कि प्रत्येक वृत्त का 3 शीर्ष वृत्तों से 2 वृत्तों के बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना। बिल्कुल आसान है। देखिए पिक्चर में कुछ इस तरह से ड्राइंग दे रखा है। तो सबसे पहली बात आप समझ लीजिए, ये एक वर्ग है जो कि 14 सेंटीमीटर भुजा वाला है, ठीक है। और इसमें जो है ये आप लोग देख रहे हैं ये वर्ग है और ये क्या है वृत्त है। तो ये वृत्त का क्या हो जाएगा, इतना देखना आप लोग को, ये क्या हो जाएगा त्रिज्याखंड हो जाएगा। हम कहें इस छायांकित भाग को निकालने के लिए यदि हम लोग वृत्त ये जो है वर्ग का संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लें, ठीक है, संपूर्ण क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ये जो है त्रिज्याखंड, वृत्त का क्या है त्रिज्याखंड है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे तो ये वाला भाग बच जाएगा। कौन सा भाग बचेगा, तो यही वाला भाग बचेगा ना, तो ये हो जाएगा आंसर। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जो जरूरी चीज़ है उसको देख लेते हैं। त्रिज्या कितना, वर्ग का जो है सॉरी ये वृत्त का त्रिज्या कितना हो जाएगा। यदि ये जो है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ कितना है 14 सेंटीमीटर, तो यहाँ से आधे न हो जाएगा। ये इसका त्रिज्या यदि बोलेंगे इस वृत्त का त्रिज्या कितना, तो कहेंगे सर 7 सेंटीमीटर, मतलब 14 से 2 को भाग दीजिए तो क्या आ जाता है 7 सेंटीमीटर आ जाता है। देखिए आगे हम लोग समझ लेते हैं। अब कोण भाई, कोण कितने थीटा, देखिए कोण यदि मैं वर्ग की बात करूं, वर्ग में हर जगह 90 डिग्री का कोण बनता है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी। तो हम लोग थीटा के यहाँ जो कोण कितना जगह हो जाएगा 90। अब हम लोग देखते हैं जो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए क्या जानते हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस क्या करना है 4 त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है तो कहेंगे सर भुजा स्क्वायर माइनस 4, ठीक है, और त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल पाई r स्क्वायर गुने थीटा बटे 360। बिल्कुल आसान है। चलिए कर लेते हैं। भुजा कितना सर 14, तो यहाँ पे कर दीजिए 14 का स्क्वायर माइनस 4 का 4, अब यहाँ पे आ जाता है 22 बटे 7, और त्रिज्या कितना है सर 7 है, 7 गुने 7 स्क्वायर लगा हुआ है। तो थीटा कितना है सर 90 है सर, थीटा बटे 360, 90 बटे 360, 90 बटे 360 बिल्कुल। अब आगे देख लेते हैं। 14 का स्क्वायर करना है कर लीजिए, नहीं तो अभी फिलहाल लिख देते हैं 14 का स्क्वायर, ज़्यादा जरूरी हम लोग को नहीं है। माइनस, अब देखिए यहाँ पे 90 चौके ख़त्म 360, ठीक है। अब यहाँ पे 7 एकम 7, ये भी ख़त्म, और ये वाला 4 बाहर है, ये वाला 4 अंदर है, खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी बच गया यहाँ पे 22, और ये इसको गुना कर दीजिए 22 सत्ते 154। अब यहाँ पे कर लीजिए थोड़ा सा, 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाता है 196। अब माइनस का कितना हो गया 154, तो यदि हम लोग इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है 42 आ जाता है आंसर। तो बिल्कुल समझ गए हैं। चलिए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। 8वें नंबर सवाल में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं 8वें नंबर सवाल। 8वें नंबर सवाल में यहाँ पे कह रहा है कि आकृति 12.26 पे एक दौड़ने का पथ है, ठीक है, एक दौड़ने का पथ है दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक रेखाखंडों के बीच की जो दूरी है, मतलब दोनों आंतरिक रेखाखंड, ये जो है दोनों रेखाखंड के बीच की जो दूरी दे रखा है, आई मीन यहाँ से मैं बात करूँ ये दे रखा है 60 मीटर, ठीक है।
प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर है। अब इसमें समझ लीजिए रेखाखंड कौन सा हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक हो गया जो कि 60 मीटर दे रखा है। ठीक है, अब रेखाखंड किसको कहते हैं, रेखाखंड जो सीधा हो। तब यहाँ से ये देखिए यहाँ तक मुड़ा हुआ है, ये वाला भाग यहाँ से यहाँ तक ये अर्धवृत्त है। ठीक है, लेकिन यहाँ से जो यहाँ तक रेखा गई है जो कि स्ट्रेट लाइन है, जो कि सीधी रेखा है, तो रेखाखंड उसी को कहते हैं जो सीधी हो। तो ये कितना है, 106 है। और देखिए ऊपर में भी कुछ इसी तरह से ये भी रेखाखंड है, ये भी कितना है, 106 है। चलिए ये क्या है, 106 मीटर, और ये भी मीटर, समझ गए, लंबा है। यदि पथ 10 मीटर चौड़ा है, अब ये पथ जो बना है, ये जो पथ दौड़ने के लिए जो पथ बना है, ये कितना मीटर है, तो कहेंगे सर 10 मीटर है, दे रखा है 10 मीटर है। समझ गए बात को। अब कह रहा पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की गई दूरी बताइए। कहने का मतलब मेरे भाई यहाँ पे ये दे रखा, पूछा जा रहा है कि ये जो यहाँ से यदि कोई बंदा दौड़ने के लिए स्टार्ट करता और यहाँ तक ये घूमते हुए, ये इस तरह से घूमते हुए यहाँ तक फिर से आता है, तो एक बार में कितने दूरी तय करता है। चलिए समझते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, क्या देखेंगे, तो समझ लीजिए। पहले लिखेंगे एक चक्कर तय करने की दूरी बराबर। अब समझ लीजिए, यहाँ पे थोड़ा सा समझने वाली बात है, ज़्यादा कुछ नहीं। देखिए यहाँ पे ये क्या है, अर्धवृत्त। क्या है सर, अर्धवृत्त। अर्धवृत्त है, क्या ये क्या है, अर्धवृत्त है, और ये भी अर्धवृत्त है। जब अर्धवृत्त और दो अर्धवृत्त, मतलब इस तरह से ये अर्धवृत्त है और इधर से ये अर्धवृत्त है, तो ये क्या बन जाता है, पूरा वृत्त बन जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग को क्या, ऊपरी सिरा है ये अर्धवृत्त का, ये वाला ना भाग ज्ञात करना है। ठीक है, यहाँ तो कुछ नहीं, तो मतलब ये अर्धवृत्त का 2 भाग है, जिसका हम लोग परिधि ज्ञात करेंगे। ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि हो जाता है ना, ऊपर वाला हिस्सा ये परिधि हो जाता है। अर्धवृत्त और अर्धवृत्त तो क्या हो जाएगा, वृत्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हो गया। साथ ही हम लोग यहाँ पे ये देख लेते हैं, ये रेखाखंड की दूरी जो है ये अलग है दोनों का, 106। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रेखाखंड की दूरी, रेखाखंड की दूरी प्लस क्या हो जाएगा, वृत्त का परिधि। बात समझे, ये तो वृत्त का अर्धवृत्त का ही निकालेंगे, बाकी जो ये तय करेगा इसको भी तो हम लोग को लिखना होगा, तब ना पता चलेगा कितना दूरी तय किया है। चलिए रेखाखंड के दूरी की बात करें तो यहाँ पे 2 गुने का क्या हो जाएगा, 106 ना, 2 बार है यहाँ पे 106, इसलिए हम लोग इसी तरह लिख देते हैं। अब प्लस वृत्त की परिधि क्या होता है, तो कहेंगे सर 2πr होता है। ठीक, इसको पाई समझना है। इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो आ जाता है 212 प्लस का 2 गुने पाई का मान 22/7। अब आर का मान कैसे लाए, देख लीजिए। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन खींची है जो कि 60 मीटर का है, बिल्कुल समझिएगा। यहाँ से यहाँ तक लाइन जो खींची गई ये 60 मीटर का है। तो ये अर्धवृत्त का जो है ना, अर्धवृत्त का नहीं लाइन खींचा हुआ है, तो ये अर्धवृत्त का क्या हो गया, व्यास हो गया। तो व्यास का ये व्यास जो है 60 दे रखा है, तो आर क्या निकल जाएगा, मतलब त्रिज्या क्या निकलेगा, 30। तो यहाँ पे लिखेंगे गुने का 30। एक एक बात को समझिए। अब देखिए 212 प्लस यहाँ पे कोई कट रहा है, तो जी सर देख लेते हैं, नहीं कट रहा है। 22 दूना 44, 44 गुने 44 गुना 30 तो हो जाता है 1320/7। कुछ नहीं है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 दे दीजिए। अब यहाँ पर भिन्न का जोड़ कर लीजिए, नीचे में देख लीजिए 1 और 7 का एलसीएम हो जाता है 7, और 1 में 7 से भाग देंगे क्या हो जाएगा 7, और 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 212 में तो हो जाता है 1484। ठीक है, आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना। 7 में 7 से भाग देंगे 1, और 1320 में गुना करेंगे 1 से तो 1320। आंसर यहाँ पे आ जाता है कुछ 2804 बटे के इस दोनों को जोड़ने के बाद 7, ये हो गया मीटर स्क्वायर। पहला का आंसर हम लोग क्लियर कर लिए। पहला जो हम लोग को बोला जा रहा था पथ का जो है एक चक्कर लगाने में तय की गई दूरी। दूसरा दे रखा पथ का क्षेत्रफल, देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं इस साइड में पथ का क्षेत्रफल। यदि हम लोग इस पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करें, देखिए ये जो है पथ दे रखा है यहाँ से यहाँ, ये वाला ये जो घूमती हुई रेखा जो कलर किए हैं हमने, ये पथ है। तो ये आप लोग एक चीज़ देखेंगे, पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 2 चीज़ मिल रहा है यहाँ पे। देखिए ये क्या मिल रहा है, ये क्या आयत मिल रहा है, ये वाला भाग आयत मिल रहा है, रेखाखंड से 2 रेखाखंड से बना है, और ये भी क्या मिल रहा है, आयत मिल रहा है। सबसे पहले हम लिखेंगे पथ का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा,
ध्यान से समझिएगा तब समझ में आएगा। पथ का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 2 आयत का क्षेत्रफल। साथ ही अब देखिए ये वाला पिक्चर को ड्रॉ कीजिए कुछ इस तरह से। अब इधर वाला पिक्चर को ड्रॉ कीजिए तो कुछ इधर से, जो कि कलर है, और यहाँ पे कुछ दे नहीं रखा है। तो फाइनली इस चीज़ को समझ लीजिए, इस तरह से ये पिक्चर ड्रॉ हो गया। अब ये जो है हम लोग को निकालना क्या है, ये वाला हिस्सा निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, बड़े वाला वृत्त, देखिए 2 वृत्त बन रहा है, इसमें 2 वृत्त बन रहा है, ठीक है। यदि हम लोग को ये वाला भाग निकालना है, 2 वृत्त बन रहा है, तो बड़े वाला वृत्त में से छोटे वाला वृत्त को माइनस कर लेंगे। तो बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे सर पाई क्या होता है, बड़े वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहेंगे क्या होता है पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर लिखिए पाई आर स्क्वायर। इसका क्या हो जाता है, तो फिर कहेंगे पाई आर स्क्वायर। ये हो गया। अब पाई यहाँ पे कॉमन ले लीजिए, तो पाई कॉमन हो गया, और ये आर एक कैपिटल लिख देंगे स्क्वायर और एक स्मॉल लिख दिए, तो ये आ जाता है फॉर्मूला बिल्कुल समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2 आयत का क्षेत्रफल, और इसको जो मानना है 2 संकेंद्रीय वृत्त या रिंग कुछ भी मान सकते, तो हम लिख देते हैं रिंग, ठीक है। 2 आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ सॉरी लंबाई गुना चौड़ाई प्लस, तो इसको घेर लेते, ठीक है, प्लस पाई और एक कैपिटल आर एक स्मॉल आर, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे 2 की जगह पे 2 लिखेंगे। लंबाई कितना दे रखा 106, देख रहे 106 गुना चौड़ाई कितना, ये वाला चौड़ा पथ जो है 10 सेंटीमीटर मीटर है, ठीक है, प्लस पाई का मान सर 22/7। अब आर बड़ी त्रिज्या का देख लीजिए, बड़ा वाला त्रिज्या हम लोग जब देखेंगे, ये देखिए इस पिक्चर को बढ़िया से देखिएगा तभी समझ में आएगा। ये देखिए यहाँ से यहाँ तक ये बड़ा वाला का है, यहाँ से यहाँ तक जो वृत्त का ये वाला रेखा, ये बड़ा वाला वृत्त का क्या है व्यास दे रखा है। तो यदि हम लोग को त्रिज्या जानना है तो कैसे निकलेगा, ये 10 है, ये 60 है, 10 60 70 और ये फिर 10 है तो 80। तो बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या जो है व्यास जो है कितना निकल के आ रहा है 80 निकल के आ रहा है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे 40 का स्क्वायर माइनस। अब छोटा वाला देखिए, छोटा वाला का ये वाला जो है ये वाला वृत्त का क्या हो जाएगा, ये वाला वृत्त का देखेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 60, तो 60 है व्यास, तो त्रिज्या क्या निकलेगा सर 30 निकलेगा, 30 का स्क्वायर, समझ गए बिल्कुल। आगे देखिए, आगे की मैं बात करूँ तो यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो ये क्या आ जाता है, इसको हम लोग गुना कर लेते हैं 2 का 2, और ये 106 से जब गुना करेंगे हम लोग तो हो जाता है 1060, ठीक है, प्लस 22/7 को 22/7 के नज़दीक रहने दीजिए, और 40 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1600, और 30 का स्क्वायर कीजिएगा तो 900 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिलहाल हटाइए इसको। तो यहाँ पे आ जाता है 1060 में हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2120 हो जाएगा, प्लस 22/7 है तो 22/7 ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर देख लीजिए 1600 माइनस 900, तो क्या हो जाएगा 1600 माइनस 900, जब माइनस होगा तो आ जाएगा 700 आ गया। अब 7 में यहाँ पे देखिए नीचे हम 7 है, यहाँ पे 700 है, तो ये कट जाएगा 100 बार में, ठीक है। अब यहाँ पे बच गया 2120 ना, 20 प्लस और ये 2200 गुने 100, क्या हो जाएगा 2200। अब ये जोड़ देंगे 2120 और 2200, 0 का 0, 2 का 2 और 2 1 3 4, 4320 आ जाएगा। पथ का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल निकालना है तो मीटर स्क्वायर कर देंगे। चलिए देखते हैं 90 नंबर सवाल में क्या दे रखा है। 90 नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 90 नंबर सवाल में दे रखा है, यहाँ पे देखा जाए, कह रहा आकृति 12.27 में ए बी और सी डी केंद्र ओ एक वृत्त को 2 परस्पर व्यास में, मतलब इस वृत्त का जो है ये क्या है, दोनों रेखा व्यास है, तथा ओ डी छोटे वृत्त का व्यास है, और ये जो छोटे वृत्त का व्यास है ओ डी है, ठीक है। ओ से लेके ए तक जो है 7 सेंटीमीटर है, और छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम लोग थोड़ा सा छायांकित भाग के बारे में बात करें तो छायांकित भाग क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये जो है त्रिज्या खंड है, इधर पे ये देख रहे हैं त्रिज्या खंड, ये 2 त्रिज्या खंड छायांकित है, और ये वाला पूरा सर्किल जो है छोटा वाला वृत्त जो है क्या है छायांकित है। सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ हम लोग देख लेते हैं क्या होगा। यदि मैं बात करूँ वृत्तखंड
ठीक है। वृत्तखंड, ये क्या है, वृत्तखंड है, वृत्तखंड का त्रिज्या बराबर, तो कहेंगे सर क्या हो जाएगा, देखिए ओ ए जो है, ओ ए क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो केंद्र से दोनों जी क्या बराबर बराबर है, तो ये भी क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, मतलब आर बराबर हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। आगे हम लोग देखते हैं। अब वृत्तखंड का कोण देख लीजिए, वृत्तखंड का कोण की मैं बात करूं, मतलब थीटा बराबर, तो यहाँ पे देख रहे कितने डिग्री का कोण बन रहा है, इस वृत्तखंड में देख लीजिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो कहेंगे सर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 90 डिग्री। बिल्कुल इस चीज़ को हम लोग ध्यान देंगे। अब चलते हैं हम लोग छोटे वृत्त की ओर। छोटे वृत्त की त्रिज्या बराबर, मतलब इसको हम लोग किसी और चीज़ से नोट कर सकते हैं, लेकिन आर ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, R1 या कुछ भी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है छोटे वृत्त की त्रिज्या, यदि यहाँ से O से A तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर, O से A तक की दूरी है 7 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये जो है बराबर बराबर भाग में बटा हुआ, पहले मैंने बता दिया, सबका ये व्यास दे रखा है, तो यहाँ से यहाँ क्या है 7 सेंटीमीटर है, तो इस वृत्त में यहाँ से यहाँ तक जो है 7 सेंटीमीटर है, मतलब OD, ठीक है 7 सेंटीमीटर, तो इसका क्या हो जाएगा, त्रिज्या बोले तो क्या हो जाएगा 7/2 हो जाएगा, मतलब आधा होता है व्यास के। चलिए अब तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ से ध्यान से देखना है, क्या देखना है, लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर, तो क्षेत्रफल बराबर हम लोग छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे वो देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। और ये देखिए ये जो यहाँ से यहाँ तक पूरे देखिए क्या अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त है ना, ये वृत्त है, ठीक है। और वृत्त के जो ये है अर्धवृत्त में यहाँ पे देखिए इस वाले भाग को मत देखना, पहले ये वाला भाग देखिए, जो त्रिज्या खंड जो है, 2 त्रिज्या खंड क्या है, कलर है, उसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे प्लस में 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, बिल्कुल आसान है, देख लीजिए। वृत्त का क्षेत्रफल की मैं बात करूँ तो कहेंगे सर πr² प्लस 2 है तो 2 लिखिए। अब त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल लिख दीजिए, क्या होता है, त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है πr² गुने θ/360 और -1/2 r² और sin थीटा, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ से। अब यहाँ देखिए पाई का मान थोड़ा हम यहाँ से लिखते हैं ताकि आप लोगों को दिखे, सर 22/7, ठीक है। आर का मान सर, आर का मान मतलब वृत्त वाला छोटे वृत्त का क्या आर का मान क्या हो जाएगा 7/2, तो यहाँ पर लिखेंगे 7/2 गुने का 7/2, ठीक है। अब यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे, ध्यान से इस चीज़ को ध्यान देंगे। यहाँ पे 22/7 पाई का मान 22/7, तो 22/7। अब यहाँ पे ये जो है बड़ा वाला वृत्त का ना, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, यहाँ पे तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला पूछ रहा है बड़े वाला वृत्त का, तो यहाँ पे लिखेंगे 7 गुने का 7, स्क्वायर लगा है इसलिए। अब देखिए आगे की बात समझिए, बिल्कुल ध्यान से समझने वाली बात है। थीटा 90 डिग्री, यहाँ पे देखिए थीटा का मान कितना है 90 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे गुना करके 90/360। अब माइनस है, -1/2 आर का मान, तो फिर वही बात हो जाएगा, आर का मान क्या हो जाएगा 7 गुने का 7, 7 गुने का 7, यहाँ भी गुना लगा हुआ। अब यहाँ देखिए साइन थीटा का मान 90, साइन 90 का मान कितना है 1, तो गुने का 1, ठीक है। अब आगे देख लीजिए 7 एकम 7 खत्म, 2 11 दूना 22 और कुछ नहीं, तो इधर हो गया। अब इधर देखिए 9 चौके 36 और कुछ कट रहा 7 एकम 7 और कुछ, ये 2 4 दूना 2 दूना 4, ठीक है, 11 दूना 22 और कुछ नहीं, तो देख लेते हैं। अब आगे देख लीजिए 11 गुने 7 तो क्या हो जाएगा, निकल के आ रहा है 77 और बटे का क्या निकला है 2 बचा है, तो लिख दीजिए
प्लस है, प्लस देंगे। अब ये यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 2 छूट गया था, यहाँ पे 2 लिखेगा, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब देख लीजिए ये 11 सत्ते 77 बाकी बटे 2, यहाँ भी 11 सत्ते 77 बटे का 2। अब इधर देख लीजिए माइनस में है ये 7 और यहाँ भी 7, 7 सत्ते 49 बटे ये नीचे में बचा है 2, तो लिख देंगे 49 बटे क्या 2। बहुत मज़े की बात है यहाँ पे ये कि देख लीजिए 77 बटे 2 प्लस, अब यहाँ पे क्या करना है, पहले घटा लेना है। घटाएंगे कैसे, बिल्कुल आसान है। भिन्न के घटाओ में यदि एलसीएम जो है सेम रहे, इधर भी 2 इधर भी 2, तो ऊपर वाले इसको डायरेक्ट घटा सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 77 माइनस 49 बटे 2, ठीक। तो यहाँ पे लिखिए 77 बटे 2 प्लस 2, यहाँ पे 49 में से 77 में से 49 माइनस होगा तो आ जाता है 28, ठीक है। बटे का क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे में क्या है 2, तो लिख दीजिए 2, ठीक है। अब यहाँ पे ये 2 2 2 ख़त्म हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे और एक चीज़ कर लेते हैं, 2 को 77 से जब डिवाइड कीजिएगा, 2 को 77 से डिवाइड कीजिएगा तो आ जाता है 38.5, ठीक है। 38.5 और 28 को जोड़ दीजिए, 38.5 और प्लस है 28, तो टोटल क्या आ जाता है, दोनों को जोड़ने के बाद 66.5, ये हो गया आंसर। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। तो हमने क्या किया, छायांकित भाग के क्षेत्रफल में क्या किए, इस वाले वृत्त, छोटे वाले वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया और 2 त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया, जो कि निकालना था। बिल्कुल आसान था। चलिए हम लोग देखते हैं 10वें नंबर सवाल। 10वें नंबर सवाल में क्या कह रहा है। 11 नंबर सवाल में देखा जाए, कह रहा है एक वर्गाकार रुमाल पर वृत्ताकार डिजाइन बने जिसमें प्रत्येक की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। रुमाल की शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल हम लोग ज्ञात करेंगे। ये जो है एक रुमाल है, वृत्ताकार रुमाल, सॉरी वर्गाकार जो है रुमाल है, जिस पे 9 डिज़ाइन बना है और 7 सेंटीमीटर का प्रत्येक का त्रिज्या दे रखा है। तो सबसे पहली बात बताओ यार, इसका जो हम लोग कह रहा है कि क्षेत्रफल ज्ञात करना है, शेष बचा भाग जो ये वाला भाग बचा हो, यहाँ पे बचा है, यहाँ पे बचा है, इसका भाग निकालना है। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और वर्ग के क्षेत्रफल में से हम लोग ये सभी जो वृत्त के क्षेत्रफल को 9 वृत्त दे रखे, 9 वृत्त के क्षेत्रफल को हम लोग यदि माइनस कर देते तो बच जाएगा, जो बचा हुआ भाग होगा वही बचेगा, ठीक है। तो इसके लिए हम सबको सबसे पहले हम लोग को ये चाहिए कि इस वर्ग का क्षेत्रफल, तो सबसे पहले बात समझ लीजिए, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर। भाई यहाँ पे भुजा स्क्वायर तो कहीं नहीं मिल रहा है देखने को, तो चलिए हम आपको समझाते हैं कैसे इसका भुजा स्क्वायर पता चलेगा। आप लोग को पता है इसका त्रिज्या कितना दे रखा है। सपोज इस हम 3 सर्कल और बना लेते हैं जो कि लाइन से टच हुआ। 3 सर्कल बनाएंगे तब आप लोग को समझ में आएगा। दोनों पट्टी ये लाइन से टच, मान लिया जाए यहाँ से यहाँ इसका त्रिज्या दे रखा है 7 सेंटीमीटर, पहला कंडीशन 7, और ये पूरा यदि व्यास हो जाता है तो क्या हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 14, और ये भी 14 प्लस ये भी 14 और ये भी 14, तो 14 14 14 28, 28 दिया 42, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि ये जो है कितना होगा, 42 होगा। तो यहाँ पे हम लोग 42 का स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। 42 का स्क्वायर जब करने के लिए जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 42 का स्क्वायर हो जाता है 1764। चलिए वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लिया। अब हम लोग वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर। तो पाई का मान करता है 22/7 गुना आर का मान करता है 7 दे रखा है सभी का, 7 गुने 7 कर दिए, ठीक है। अब देखिए ये 7 खत्म, 154 आ जाता है, सिंपल सी बात। तो सभी वृत्त का क्षेत्रफल निकालना हम लोग को, एक का निकाल लिए 154, सभी वृत्त का क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 9 गो वृत्त है, 9 गुने 154 तो बराबर आ जाता है 1386, ठीक है। तो हम लोग लिखेंगे डिजाइन का क्षेत्रफल, तो वृत्त का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल लिखेंगे बराबर वर्ग का क्षेत्रफल, सॉरी आप लोग को दिख रहा होगा, माइनस वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम लोग निकाल ही लिए, जरूरी नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल निकाले 1764 और वृत्त का क्षेत्रफल निकाले हैं 1386। इसको माइनस करेंगे तो बच जाता है 378, जो कि आप लोग का आंसर हो गया। स्क्वायर करके क्षेत्रफल निकालना था।
चलिए देखते हैं 12 नंबर सवाल। 12 नंबर सवाल में क्या दे रखा है, चलिए देखते हैं हम लोग। 12 नंबर सवाल कह रहा है आकृति 12.30 में ओ ए सी बी केंद्र ओ की त्रिज्या कितना दे रखा है, 3.5 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है। ठीक है, ये वाला जो है एक वृत्त का चतुर्थांश दे रखा है और तथा ओ और डी जो है 2 सेंटीमीटर दे रखा है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। और यहाँ पे और कुछ दे रखा है, त्रिज्या जो ये वाला जो त्रिज्या दे रखा है कितना दे रखा है, 3.5 दे रखा है। बिल्कुल समझिए, ओ केंद्र की त्रिज्या कितना है दे रखा है ना, 3.5। चलिए पहला दे रखा है ऑप्शन यहाँ पे चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो देख लीजिए यहाँ पे हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, लिख देंगे नंबर 1 क्या, चतुर्थांश वृत्त का क्षेत्रफल बराबर हम लोग जानते हैं 1/4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल 1/4 की जगह पे 1/4। पाई का मान कितना है सर, 22/7 और आर का मान 3.5 सर, 3.5 गुने 3.5। ठीक, काट दीजिए, जिसको काटना है काटते जाइए आराम से। 4 2 दूना 4, 11 दूना 22। ठीक है, अब देखिए ये 5 जा में कट जाता है 0 पॉइंट से। ठीक है, बिल्कुल समझिए। अब यहाँ पे बच गया 11 × 5 = 55 का, 11 × 5 = 55 मतलब 5.5 आ जाएगा। बिल्कुल समझिए, और गुने का ये 3.5 आ गया। अब बटे में क्या बच गया 2, तो लिख दीजिए 2। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे कर लेते हैं। जब इस दोनों को गुणा कर लेंगे तो आ जाता है कुछ इस प्रकार से 19.25 बटे का, ये शून्य उड़ा देते हैं यहाँ से, इसको ऐसे उड़ाए 00 आ गया। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो ये कुछ इस प्रकार से कट सकता है 38.5 या 38.5 हो, नहीं ये 5 ही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि शून्य तो उड़ा दिए हैं, मतलब पॉइंट तो उड़ा दिए हैं, तो यहाँ पे 38 हो जाएगा, ध्यान रखना शून्य नहीं है। ठीक, और ये 200 का आधा क्या हो जाएगा 40। ठीक है, आगे 40 का आधा 8 × 5 = 40, यहाँ पे देखिए 8 × 5 = 40 और ये 77 × 5 = 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, 3 = 38, 77 × 5 = 385। तो टोटल कुल मिला के बात करें तो यहाँ पे आ गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब चतुर्थांश का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लिए। अब हम लोग आते हैं कहाँ पे, यहाँ पे दूसरे नंबर प्रश्न कह रहा है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देख लीजिए, तो छायांकित भाग का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिख देते हैं, का क्षेत्रफल बराबर चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस क्या कर देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल आसान हो जाएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल हम लोग निकालिए लिए हैं 77/8, तो लिख देते हैं माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 और आधार गुना लंब। ठीक है, यही जान रहे हैं आप लोग भी। चलिए तो यहाँ पे हम लोग कर लेते हैं 77 की जगह 77/8 माइनस 1/2 की जगह 1/2 और आधार के क्या दे रखा है इस पिक्चर में देखा जाए 3.5 दे रखा है, 3.5 गुने लंब दे रखा है 2। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब यहाँ पे अपने मनमर्जी हिसाब से काट सकते हो यार, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए लिख लेते हैं हम, थोड़ा सा डीप में ही जाते हैं। 77/8 माइनस 1/2 है, 1/2 रखिए और यहाँ पे आप लोग काट सकते हैं, लेकिन हम थोड़ा एक पॉइंट लेके चल जाते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। यदि इसको उड़ा दे तो क्या आ जाता है 10 आ जाता है, 10 आ गया तो ये गुने का 2 है। ठीक है, 2 × 5 = 10 हो गया। अब बाकी बच गया यहाँ पे 5 × 7 = 35 हो गया। कहीं कोई दिक्कत हुआ काटने में, तो कहेंगे सर नहीं, एक बिल्कुल भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, अब देख लीजिए, तब ऊपर में बच गया 7 और नीचे में बच गया 2, तो मतलब यहाँ पे बोला जाए 77/8 माइनस 7/2 बच गया।
तो इसको हम लोग कर लेते हैं। इसका एलसीएम हो जाएगा 8, 77 आ जाएगा, और 2 चौके 8, 7 चौके 28, तो यहाँ पे आ जाता है 49/8। ये हो गया आंसर। चलिए हम लोग देख लेते हैं 13 नंबर सवाल। 13 नंबर सवाल में क्या दे रखा है। 13 नंबर सवाल देखा जाए, 13 नंबर सवाल में दे रखा है आकृति 12.31 में एक चतुर्थांश ओ पी पी क्यू के अंतर्गत एक वर्ग ओ ए बी सी बना हुआ है। यदि ओ ए 20 सेंटीमीटर है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल समझिए, चतुर्थांश क्या है। ठीक है, ये मान लीजिए सपोज ये वृत्त है, ठीक है, और वृत्त को जो 4 हिस्सा में हम लोग बांट दे, चतुर्थांश यही हो जाता। और इसमें जो है क्या है, एक वृत्त बना हुआ कुछ इस प्रकार से, ठीक है, इस प्रकार से एक वृत्त बना हुआ। तो ये वाला जो भाग है कलर है और ये वाला भाग भी कलर है। तो ये जो है यदि हम लोग इस वृत्त का जो छायांकित भाग निकालें, इस वाले पिक्चर का छायांकित भाग निकालें, तो क्या होगा, हम लोग को पहले ये वाला चतुर्थांश जो है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना होगा, और साथ ही हम लोग को इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, चतुर्थांश के क्षेत्रफल निकाल के और उसमें वर्ग का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हम लोग यदि चतुर्थांश का जो फॉर्मूला होता है, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग को फॉर्मूला क्या पता है, देख लीजिए। 1/4 गुने पाई स्क्वायर, 1/4 गुने पाई स्क्वायर। तो यहाँ पे देखा जाए इस पिक्चर में, पहली बात तो यहाँ पे r का मान कहीं कुछ पता ही नहीं। यदि इस वृत्त में ये देखिए त्रिज्या, ये क्या है, ये है चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश में देखिए कहीं पे भी जो आप लोग को दिख रहा है, जो क्या कहते हैं, त्रिज्या नहीं दिख रहा है सर। यहाँ से यहाँ तक क्या, ये भी त्रिज्या है, ओ से लेके पी तक त्रिज्या है, और ओ से लेके बी तक त्रिज्या है, और ओ से लेके क्यू तक क्या है, एक त्रिज्या है। लेकिन हम लोग को कहीं भी हिसाब में त्रिज्या नहीं दिया गया है। तो त्रिज्या कैसे निकालेंगे, सबसे पहली बात तो ये देख लेना है। ठीक है, त्रिज्या निकालने के सबसे पहले भुजा कितना दिया लिखेंगे, वर्ग का भुजा दे रखा है 20 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, यदि इसमें देखिए तो ये भी, तो ये क्या है, वर्ग का क्या है, विकर्ण है। तो विकर्ण है और ये साथ ही क्या हो जाता है, इसका त्रिज्या भी हो जाएगा, इसका त्रिज्या भी हो जाएगा। तो हम लोग विकर्ण निकाल लेते हैं, लिखेंगे वर्ग का विकर्ण बराबर, पहले वर्ग का विकर्ण निकालिए, वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण बराबर आप लोग को पता है 2 गुने भुजा होता है। ठीक है, वर्ग का विकर्ण। तो 2 गुने क्या हो जाएगा, भुजा क्या है 20, तो लिख देंगे 20। तो बराबर क्या आ रहा है, 20√2 आ रहा है। तो ये साथ ही क्या हो गया, त्रिज्या भी हो गया। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख देंगे त्रिज्या बराबर भी क्या हो जाएगा, 20√2। तो हम लोग विकर्ण निकाल लिए, वर्ग का विकर्ण निकाले, तो हम लोग को क्या पता चल गया कि इसका जो है त्रिज्या भी 20√2 होगा। जितना विकर्ण होगा उतना ही त्रिज्या भी होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग त्रिज्या भी निकाल लेते। अब हम लोग को बस इजी वे में क्या करना, पता चल गया हम लोग को कि त्रिज्या क्या है, ये दे रखा है। ठीक है, और आगे हम लोग देख लेते हैं। अब हम लोग आराम से इसका निकाल लेते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर हम लोग चतुर्थांश के क्षेत्रफल माइनस करेंगे वृत्त का क्षेत्रफल। चतुर्थांश के क्षेत्रफल होता है 1/4 गुने पाई स्क्वायर। तो 1/4 की जगह पे हम लोग लिखेंगे 1/4। ठीक है, अब पाई का मान जो होगा यहाँ पे 3.14 होगा। ठीक है, दे रखा है बुक में। अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये r स्क्वायर, तो मतलब क्या, त्रिज्या का स्क्वायर, त्रिज्या स्क्वायर। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 20√2 गुने 20√2। ठीक है, इसको हम इसको घेर देते हैं। अब ये इधर क्या बच गया, भुजा स्क्वायर, तो लिख दीजिए फिलहाल अभी भुजा स्क्वायर ही, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा हल कर लेते हैं। हल करेंगे 1/4 गुने 3.14। अब आप लोग को पता है ये जो दे रखा है, क्या दे रखा है, 20√2 दे रखा है और 20√2 दे रखा है। तो आप लोग को पता है इसको गुना यदि हम लोग करेंगे तो अंक वाले को अंक से गुना करेंगे और रूट वाले संख्या को रूट से गुना करेंगे। 20 से इसको गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 400 हो जाएगा। 20 से 20 गुना होगा 400, और रूट में रूट से गुना होगा 2√2, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ 2 हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये आ जाता है 800। ठीक है, 4 2 ना 800, तो यहाँ पर लिख देंगे हम लोग 800। तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 800 हो गया। या तो आप लोग जैसे मर्जी वैसे बना भी सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
अपने मन मर्जी हिसाब 1/, अब यहाँ पे है माइनस भुजा स्क्वायर तो लिख देंगे भुजा स्क्वायर। चलिए अब यहाँ आप देखते हैं 1/4 गुने 3.14 है ना, तो इसको 0 पॉइंट को उड़ा दीजिए तो नीचे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। और गुने का क्या बच गया यहाँ पे 800 तो लिख देंगे 800, और इधर बचा है भुजा स्क्वायर तो इसको हम लोग लिख देंगे भुजा स्क्वायर। ठीक है, तो ये कट जाता है 8 बार में। ठीक है, 8 बार में कट जाता है। तो अब देखिए 8 बार में ये कट गया, तो यहाँ पे भी 4 है, इसको थोड़ा सा हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। किस तरह से देख लीजिए, यहाँ से देखा जाए एक चीज़, और ये 4 दूने का 8 ये भी कट जाता है। ठीक है, तो चलिए अब बच गया यहाँ पे 314, ये पॉइंट उड़ गया है, नीचे में 100 आ गया था। ठीक है, 314 गुने 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, लिख लेते हैं 314 गुना 2 करेंगे 628 आ जाएगा, माइनस का भुजा, भुजा का स्क्वायर, भुजा क्या दे रखा है भाई साहब, तो 20 दे रखा था ना, तो हम लोग लिखेंगे 20 का स्क्वायर। तो 20 का स्क्वायर देखा जाए 628 माइनस 20 का स्क्वायर 400। ठीक है, और हम लोग इसको कर लेते हैं, जब माइनस करेंगे 628 माइनस 400 तो क्या हो जाएगा 228 हो जाएगा इसका आंसर, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो बिल्कुल हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इसमें से छायांकित भाग का जो है क्षेत्रफल निकाल लिए। ये जो दे रखा चतुर्थांश दे रखा, चतुर्थांश में ही एक क्या दे रखा था, चतुर्थांश में ही एक क्या दे रखा था, वर्ग दे रखा, तो वर्ग का क्षेत्रफल हम लोग निकाल लिए और चतुर्थांश का पूरा का क्षेत्रफल निकाल लिए। तो चतुर्थांश के पूरे के क्षेत्रफल में हम लोग वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो पता चल जाएगा कि कितना भाग छायांकित है। तो बिल्कुल ही आप लोग समझ गए होंगे। चलते हैं देखते हैं 14 नंबर सवाल को। 14 नंबर सवाल में कह रहा है ए बी और सी डी, यहाँ आप देखिए सी डी त्रिज्याओं 21 सेंटीमीटर, इसका जो त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और 7 सेंटीमीटर वाले 2 संकेंद्रीय वृत्तों का क्रमशः 2 चाप है। तो यदि ए ओ बी, देखिए ए ओ बी जो है दे रखा है 30 डिग्री का, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या कितनी है। देखिए संकेंद्रीय वृत्त क्या होता है, सबसे पहले आप लोग एक पिक्चर ड्रॉ करके हम आपको बताते हैं। ये क्या है, त्रिज्या खंड है, बिल्कुल समझिए। ये इस पे एक वृत्त है, मान लिया ये वृत्त है, ठीक है, और 2 संकेंद्रीय वृत्त हैं। तो ये मतलब क्या है, यहाँ तक भी एक और वृत्त है, इसके अंदर भी एक वृत्त है, और पहला बड़ा वाला वृत्त जो है ये कलर किया हुआ, ये वाला जो है वृत्त त्रिज्या खंड क्या है, कलर हुआ है। तो बाकी बच गया क्या, ये वाला वृत्त। तो ये वाला वृत्त का त्रिज्या खंड हो गया छोटे वाला त्रिज्या खंड, और बड़े वाला वृत्त का त्रिज्या खंड। तो कहने का मतलब यदि हम लोग बड़े वाला त्रिज्या खंड में से छोटे वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल को हम लोग माइनस कर लेंगे तो पता चल जाएगा छायांकित भाग। मतलब ये पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बड़ा वाला त्रिज्या खंड हो गया, और इस बड़े वाला त्रिज्या खंड में से हम छोटे वाला त्रिज्या खंड को क्षेत्रफल को घटा लेते हैं ये वाला, तो क्या होगा, हम लोग को जो है छायांकित भाग आराम से निकल जाएगा। तो ये सबसे पहले देख लिया जाए, यहाँ पे त्रिज्या दे रखा है कितना, त्रिज्या 2 दे रखा है, त्रिज्या R1 इक्वल जो है 21, बड़ा वाला के लिए हम लोग लिख लेते हैं 21, ठीक है 21 सेंटीमीटर बड़ा वाला, इसके लिए हम लोग लिख दिए 12, और हम लोग दूसरा लिख लेते हैं त्रिज्या, ठीक है R2 बराबर जो दे रखा है यहाँ से यहाँ तक दूरी 7 सेंटीमीटर, तो लिख दीजिए 7 सेंटीमीटर। मतलब क्या, छोटे वाला के लिए, छोटा के लिए। अब हम लोग को ज़रूरत क्या है, कोण का, तो कोण मत बोले तो थीटा, कोण बराबर कितना दे रखा है 30 डिग्री, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। तब हम लोग क्या लिखेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर बड़े वाले वृत्त त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, और माइनस कर देना है छोटे वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। बड़े वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल बराबर होता है कोण θ/360 डिग्री गुने πr²। सेम उसी प्रकार से होगा छोटे वाला या बड़े वाला का, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग फील कर लेते हैं, इसको माइनस कर दिए, आराम से निकल जाएगा छायांकित भाग। थीटा बराबर तो कहेंगे सर 30/360 गुने पाई का मान 22/7। अब यहाँ पर देख लिया जाए आर का मान क्या दे रखा है, तो सर ये बड़े वाला के लिए 21 सेंटीमीटर, ऊपर पे बताए थे 21 सेंटीमीटर, R² है तो 2 बार 21 गुना लिख दीजिए, और इसको इस तरह से बंद कर दीजिए ताकि आसान हो हर चीज़ को सॉल्व करने में। यहाँ इधर भी आ जाएगा 30/360, ठीक है, θ/360 दे रखा है, यहाँ पे आ जाएगा 30/360, पाई का मान 22/7 गुणित, अब यहाँ पे R² छोटे वाला त्रिज्या खंड का जो
क्षेत्रफल सॉरी त्रिज्या था, क्या दे रखा था, 7 दे रखा था। 7 गुने 7 r² है। चलिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये जो है a0 ख़त्म, 12 तिया 36, मतलब यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, यहाँ ये देखिए ये 7 है तो 7 तिया 21। ठीक है, और ये देखिए 3 है तो ये 3 चौके 12। और कोई कट रहा है देख लिया जाए, अधिक कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, काटेंगे। हाँ, 2 दूना 4 और 11 दूना 22, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा काट लीजिए। a0 ख़त्म, 12 तिया 36। ठीक है, और 12 तिया 36 और ये 7 कैंसिल, और ये 6 बार में 6 दूना 12 और 11 दूना 22, कहीं कोई दिक्कत नहीं। चलिए बाकी अब ऊपर में कोई कटने वाला नहीं है, तो 11 बच गया ऊपर में और 21 बच गया है ऊपर में। तो 11 गुने 21 तो क्या आ जाता है, 231 आ जाएगा। बचे नीचे में क्या बच गया है, 2 बच गया, तो बटे का लिख देंगे 2 माइनस 11 7, ऊपर में क्या बचा, सिर्फ 11 और 7, 11 7 77, और यहाँ पर देखिए नीचे में क्या बच गया, 6 बच गया। चलिए हम इसका जो है भिन्न का घटाव कर लेते हैं। ये जो है ये 2 और 6 का जो है एलसीएम आ जाता है 6, और 2 से जब हम 6 में भाग देंगे तो आएगा 3, और ऊपर में गुना कर देंगे 3 से, तो 3 एकम 3 और 3 तिये 9, 3 दूना 6। ठीक है, माइनस 6 है, यहाँ भी 6 और यहाँ भी 6, तो ऊपर वाला सेम संख्या उतार देना। ठीक है, अब आगे देख लिया जाए। यदि हम इसको माइनस करते हैं तो क्या आ जाता है, ये देखिए 13, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 6, यहाँ पे 9, यहाँ बच गया 8, तो 8 में 7 गया 1, और बाकी बच गया 6, बटे का 6 तो 6। ये पूरा का पूरा कैंसिल आउट कर देते हैं, नहीं पूरा नहीं होगा, 3 दूना 6 और 308 दूना 2 616, तो 308 बटे क्या आ गया, 3 आ गया। ऐसे को हम लिख सकते हैं 308 बटे क्या 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम लोग क्षेत्रफल निकाले थे। तो हमने पूर्णपेन इस चीज़ को, अध्याय को क्या किए, बड़े वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल में से माइनस कर दिए छोटे वाला त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल। तो बिल्कुल आसान था इसको समझना। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल में क्या दे रखा है। देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में कह रहा है आकृति 12.33 में ABC त्रिज्या, ABC जो है त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाला एक वृत्त का चतुर्थांश है तथा BC का व्यास मानकर, B और C को जो है व्यास मानकर एक अर्धवृत्त खींचा गया। एक अर्धवृत्त खींचा गया, ये वाला जो है BC को व्यास मानकर ये अर्धवृत्त खींचा गया है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल आसानी से चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं। तो ये देखिए क्या है, एक छायांकित भाग दे रखा है जो कि अर्धवृत्त का, ये अर्धवृत्त है, BC एक अर्धवृत्त है, और BC जो अर्धवृत्त का जो त्रिज्या है ये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पे मैं बात करूँ, ये क्या हो गया, यदि ये अर्धवृत्त है तो ये क्या हो गया, वृत्तखंड हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, अर्धवृत्त और अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और वृत्तखंड का क्षेत्रफल यदि हम लोग ज्ञात कर लेते हैं तो ये जो है छायांकित भाग का क्षेत्रफल हम लोग आराम से निकाल लेंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं, लिखते हैं छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल, सॉरी वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो अर्धवृत्त का जो फॉर्मूला होता है πr² गुने 1/2 होता है। अब यहाँ पे माइनस था, माइनस लगा दिए। अब यहाँ देखते हैं वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² गुने θ/360 डिग्री माइनस 1/2 r² sin θ। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं पाई का मान क्या हो जाता है, तो 22/7 हो जाता है सर। चलिए लिख लिए। अब यहाँ पे r का मान क्या होगा, तो r का मान हम लोग कहाँ से लाएंगे, यहाँ पे इसमें देखिए r का मान, ये वाला जो BC है, BC को व्यास माना गया है, तो BC यहाँ पे दिया गया है, देखिए ऊपर में दे रखा है ना, देखिए यहाँ पे BC को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचा गया। तो भाई साहब यहाँ पे देखिए BC जो है नहीं दे रखा है, BC यहाँ पे देखिए A और B दे रखा है और AC दे रखा है, लेकिन BC तो नहीं दे रखा है। और इस त्रिभुज में देखिए ये कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 90 डिग्री। तो हम लोग को कोण पता चल गया, बट ये नहीं पता चल रहा है कि भाई ये कितना डिग्री का है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, BC निकालने के लिए BC निकाल लेंगे, उसके बाद त्रिज्या निकालने के लिए BC का आधा कर देंगे, मतलब ये जो है व्यास है, और व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है। सबसे पहले हम लोग BC ज्ञात कर लेते हैं। BC ज्ञात करने का शॉर्ट फॉर्म ये है कि पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर लीजिए, लिख लेंगे पाइथागोरस प्रमेय द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कितना आसान है। तो कर्ण क्या दे रखा है, कर्ण BC दे रखा है। ठीक है, BC का स्क्वायर लिखिए
बराबर आधार, देखिए आधार क्या दे रखा है 14 सेंटीमीटर, आई मीन 14 का स्क्वायर कर देंगे यहाँ पे प्लस, और लंब भी 14 है तो 14 का स्क्वायर कर दीजिए। बाकी आप देखिए बी सी स्क्वायर बराबर लिखेंगे यहाँ पे 14 का स्क्वायर किए तो 196 प्लस 14 का स्क्वायर किए तो 196, बी सी स्क्वायर लगा हुआ है 196 क्या हो जाता है 392। और यहाँ पे देख लीजिए 392 है तो बी सी बराबर क्या होगी, यहाँ पे स्क्वायर है इधर आके क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा रूट अंडर 392, ठीक है। और 392 तो यदि हम लोग त्रिज्या का मान निकाले तो त्रिज्या बराबर लिख दीजिए, यहाँ पे सिंपल है, त्रिज्या बराबर आप लोग क्या लिख सकते हैं रूट अंडर 392/2। तो हम लोग को त्रिज्या पता चल गया। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आर के मान के जगह पर हम लोग लिख देते हैं अर्धवृत्त का, तो यहाँ पर लिख दीजिए रूट अंडर 392/2। यहाँ पर देखिए आर स्क्वायर है तो यहाँ पे इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे, गुने 1/2 तो लिख देंगे 1/2, और इसको घेर देते हैं, फिर माइनस का लगा हुआ है तो माइनस लगाएंगे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखेंगे तो हम लोग को पता चलता है पाई का मान 22/7 सर, तो 22/7। अब यहाँ पे आर वृत्तखंड का जो त्रिज्या हो जाएगा, वृत्तखंड का त्रिज्या क्या हो गया, ये हो गया और ये हो गया वृत्तखंड का त्रिज्या, ये तो हो गया। तो चलिए हम लोग को पता है क्या 14, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 14 गुने 14। अब यहाँ पे देखिए थीटा का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग गुने 90/360, माइनस है तो माइनस लगाएंगे 1/2। अब यहाँ पे है गुने आर स्क्वायर, तो 14 गुने 14 हो जाएगा, और यहाँ पे साइन थीटा का मान क्या 90 डिग्री, तो सर साइन 90 बराबर क्या होता है तो 1 होता है, यहाँ पे दे देंगे 1 गुने का 1। तो बिल्कुल समझ गए। आगे देखिए, आगे हम लोग थोड़ा सा इसको मोडिफाइड कर लेते हैं, कैसे देख लीजिए, एक लाइन और लेके चलेंगे, उसके बाद करेंगे 22/7 गुने, यदि स्क्वायर लगा और रूट है तो स्क्वायर और रूट खत्म हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो ऊपर में क्या बच गया 392, और 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, गुने का 1/2। चलिए यही मोडिफाइड करना था हम लोग को। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस लगाइए, और फिर इधर हम लोग कर लेते हैं 22/7 गुने 14 गुने 14 गुने का 90/360 माइनस 1/2, और गुने 14 है तो 14 गुने 14 गुने 1, तो लिख दिए हैं, बिल्कुल इस बात को समझ रहे हैं। अब यहाँ पे काटिए, 7 से काटे, 7 पचे 35, 7 पचे 35 बच गया 4, 7 छके 42 56, और 14 चौके क्या होता है 56, और यहाँ 14 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे कटता है कोई, तो जी बिल्कुल इसको काट लीजिए, 2 एकम 2, 11 दूने 22, 11 दूने 22। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे कटा 7 दूने का 14, 9 चौके 36, ठीक है कट रहा है। अब यहाँ पे और कोई कटा है, 2 दूने 4, 2 सते 14, और कुछ नहीं सर 2 सते 14, ये भी कट गया 2 बार में, 7 आ गया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखा जाए ऊपर में क्या बचा है, यहाँ पहले देख लीजिए, ऊपर में देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा, यहाँ पे 11 और 14 बचा है, तो 11 और 14 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 154 हो जाता है, ठीक है। अब माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे हम लोग गुना कर लेते हैं 22 और 7, 22 और 7 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 22, 7 दूना 14, 15, 154 ही हो जाएगा, माइनस तो माइनस लगाइए। अब यहाँ पे देखिए माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे माइनस लगा हुआ, माइनस लगा दिए। अब यहाँ पे बच गया 7, और क्या बचा है देख लीजिए 7 और 14, 7 और 14 बचेगा, ये 7 और यहाँ वाला 14 नहीं कटा है, 14 बचा है, तो 14 सत्ते क्या हो जाता है 98, 98 लिख दिए, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ पे देख लिया जाए, ये प्लस में और ये माइनस में, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा, बच गया माइनस माइनस क्या बच गया प्लस, तो 98 इसका आंसर हो जाएगा। छायांकित भाग का जो आंसर हो जाएगा, छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर कर देंगे। तो बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे। चलिए देखते हैं 15 नंबर सवाल। 15 नंबर सवाल में क्या दे रखा है। 16 नंबर सवाल देखा जाए। 16 नंबर सवाल में कह रहा है आकृति 12.34 में छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के चतुर्थांश के बीच उभयनिष्ठ है। तो यहाँ से यहाँ तक एक लाइन खींच दीजिए पहले, तो ये अलग हो गया, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अलग हो गया, और ये बीच में जो डिज़ाइन है, डिज़ाइन का हम लोग को क्या कह रहा है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो चतुर्थांश दिया गया है, इस वाले को हम लोग 2 दिया गया है, ठीक है, 2 दिया गया है, तो इसका हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे।
और क्या करेंगे, ये आप लोग देख रहे हैं क्या है, वर्ग है, एक वर्ग बना हुआ है, तो वर्ग का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। और ये वाला जो हम लोग चतुर्थांश का डिजाइन जो है इसको हम लोग यदि ज्ञात कर लेते हैं और वर्ग के क्षेत्रफल को यदि हम लोग ज्ञात कर लेते हैं, दोनों को माइनस कर देंगे, घटाव कर देंगे, तो क्या बच जाएगा, ये डिज़ाइन वाला बच जाएगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये वाला जो पार्ट बचा हो, ये वाला क्या है, चतुर्थांश का भाग है ये वाला, और ये इधर जो साइड है ये वाला चतुर्थांश का भाग है। तो ये क्या हो गया, ये जो डिज़ाइन देख रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे चतुर्थांश का क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाता है, तो कहेंगे सर 2 का निकालना है, तो एक ही बार हम लोग 2 का निकालेंगे, 2 गुना लगा देंगे बस, 1/4 चतुर्थांश, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो लिखिए 2 के जगह 2 गुने तो 2 गुने, 1/4 तो 1/4, पाई का मान सर कितना 22/7, तो 22/7। अब कहेंगे सर त्रिज्या का मान क्या होगा, तो इसका देख लीजिए त्रिज्या कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 8 गुणित 8, ठीक है, इस तरह से। चलिए हम इसको काट लेते हैं, 2 दूना 4, 11 दूना 22, और कुछ कटने वाला है देख लिया जाए, नहीं कटने वाला है, तो बाकी 11 गुने 8 11 गुने 8 और 8 8 64 गुने 11 करेंगे तो हो जाता है 704 बट्टे, बच गया क्या नीचे में, सिर्फ 7 बच गया, तो यहाँ पर लिख देंगे 7। तो ये निकल गया चतुर्थांश का क्षेत्रफल। आगे हम लोग क्या निकालेंगे, वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यदि हम लोग चतुर्थांश का ये वाला पार्ट का जो हम लोग क्षेत्रफल निकाल लिए, ठीक है, ये वाला पार्ट का यदि हम लोग इस वृत्त का वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं तो क्या हम लोग को पता चल जाएगा, और इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल को यदि माइनस करेंगे तो ये डिज़ाइन वाला हिस्सा बचेगा, तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा माइनस करने के बाद। तो यहाँ पर लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, भुजा स्क्वायर, लिख दीजिए भुजा स्क्वायर, ठीक है। अब भुजा क्या दे रखा है, तो कहेंगे सर 8 दे रखा है, तो 8 का स्क्वायर कर दीजिए, 8 का स्क्वायर किए तो कितना आ जाता है, 64 आ जाता है, 64 आ जाता है। तब लिखेंगे हम लोग छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल बराबर छायांकित डिज़ाइन का क्षेत्रफल क्या करेंगे, 704 बटे का क्या 7 माइनस ये क्या है 8 64, 8 गुने 8 8 64, ये 64 बटे में कुछ नहीं तो 1 डाल दीजिए, ठीक है। अब इसको कर लीजिए भिन्न का घटाओ, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं, 7 एकम 7, तो यहाँ पर 7 में भाग दिए उतने हो जाएगा, और इसको यदि 1 में 7 से भाग देंगे 7 आ जाएगा, और 64 से जब हम लोग गुना करेंगे तो 64 गुने 7, 7 चौके 28 और 7 छक 42, 42 2 कितना हो जाएगा, 42 आ गया, और 42 2 हो गया 44, मतलब 448, ठीक है। अब इसको माइनस कर दीजिए, जब माइनस करेंगे तो ये 14, तो 6 बच गया, यहाँ पे 9, तो ये क्या आ जाएगा, ये 4 है, 5 हो गया, बाकी यहाँ पे 7 और यहाँ पे 4, यहाँ बच गया था कितना, तो 6, तो यहाँ 4 में किया तो 4 में 6 में से 4 गया तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बटे का बच गया 7, जो कि छायांकित भाग का आंसर निकल गया। बिल्कुल यहाँ तक समझ गए होंगे, तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, हाँ, और चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है एक नई वीडियो बनाने के लिए, यार प्लीज़ लाइक करना और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट ज़रूर ठोक देना। मिलते हैं एक नई वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।